Friends, in today's class, we are going to start a new chapter, that is chemical thermodynamics. So this is the first lecture of chemical thermodynamics. So let's start this chapter by its brief introduction. इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को. इंट्रोडक्शन. ये जो चैप्टर है ये डिफरेंट एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करता है कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उन रिएक्शंस में क्या क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है. केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं उसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है. अब ये एनर्जी चेंजेस हीट के रूप में हो सकता है, लाइक हीट जिसको कि हम Q से डिनोट करते हैं. वर्क के फॉर्म में हो सकता है, वर्क जिसको हम W के फॉर्म में W से डिनोट करते हैं. इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है जिसको हम कैपिटल E या कैपिटल U से डिनोट करते हैं. एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं. ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके चेंजेस को हम स्टडी करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, और इसे केमिकल एनर्जेटिक्स भी कह सकते हैं या थर्मोकेमिस्ट्री भी कहा जा सकता है. तो इस चैप्टर में हम लोग एनर्जी के फ्लो के बारे में बात करते हैं. एनर्जी का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, वर्क कितना हो रहा है, हीट कितना है. इस तरह से डिफरेंट एनर्जी चेंजेस जो कि हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, उसके बारे में ये चैप्टर हमें ब्रीफ में बताता है. तो अब अगर मुझे स्टडी करना है, एनर्जी को स्टडी करना है, तो मैं दो चीजें अंडरस्टैंड करूंगा. एक होगा सिस्टम, एक होगी सराउंडिंग. सिस्टम वो 3D एरिया है, 3 डायमेंशन में ऑक्यूपाई की गई वो जगह है जहां पर हम थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं. मतलब इट इज अ पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स जिसमें हम अपनी थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं सिस्टम. फिर सराउंडिंग क्या चीज है,
रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। यूनिवर्स का बचा हुआ हिस्सा सराउंडिंग कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम। पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। वो यूनिवर्स का हिस्सा जिस पर हम थर्मोडायनेमिक की स्टडी करेंगे उसको सिस्टम कहते हैं। अब सराउंडिंग, तो सराउंडिंग इज remaining part of universe is called surrounding। सिस्टम को छोड़ करके बाकी की जो यूनिवर्स है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। अब एक चीज आती है जिसे कहते हैं बाउंड्री। तो फ्रेंड्स, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली रियल या इमेजिनरी सरफेस बाउंड्री कहलाती है। सो बाउंड्री इज रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली सरफेस जो कि रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। अब अगली चीज, सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मिला दिया जाए, सिस्टम और सराउंडिंग को अगर ऐड कर दिया जाए तो फ्रेंड्स यूनिवर्स बनता है। सो यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यूनिवर्स बनता है। अब हम सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं और सिस्टम के क्लासिफिकेशंस को समझते हैं। तो सिस्टम के टाइप्स ऑफ सिस्टम, पहला है ओपन सिस्टम। फ्रेंड्स देखिए, एक यूनिवर्स के पोर्शन को हमने सिस्टम कह दिया है। जैसे कि कोई बॉक्स सिस्टम हो सकता है, पानी से भरा हुआ गिलास सिस्टम हो सकता है, किसी मशीन को सिस्टम कह सकते हैं, किसी इंजन को सिस्टम कह सकते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी को भी सिस्टम कह सकते हैं। तो यूनिवर्स का कोई भी एक हिस्सा जिस पर हम थर्मोडायनामिक की स्टडी करेंगे
सिस्टम कहलाता है। अब उसी सिस्टम को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो पहला टाइप है ओपन सिस्टम। तो सिस्टम और उसके चारों तरफ है सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर मास का एक्सचेंज हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे एक ओपन कंटेनर में हम पानी को गर्म कर रहे हैं। एक ओपन कंटेनर में हम पानी को गर्म कर रहे हैं, तो देखिए हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, क्योंकि हीट कर रहे हो तो बाहर से सिस्टम में हीट आ रही है। वाटर की वेपर, पानी की जो वेपर बन रही है, पानी की जो भाप बन रही है, वो पानी से सराउंडिंग में जा रही है। तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है हीट का, मैटर का, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो इस तरह के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। व्हेन heat and matter can be exchanged between system and surrounding, then it is called open system. Example, heating water in open utensil. किसी खुले बर्तन में पानी को गर्म करना, उसे ओपन सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम हीट आ सकती है, हीट जा सकती है, मैटर आ सकता है, मैटर जा सकता है। इसलिए ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। अगला है क्लोज्ड सिस्टम। व्हेन, अब हमने ओपन सिस्टम को ऐसे चेंजेस लेकर के आए कि उससे मैटर का एक्सचेंज रिस्ट्रिक्ट करवा दिया। नाउ मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओनली हीट कैन बी एक्सचेंज्ड। सिर्फ हीट ही एक्सचेंज हो सकती है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो उसको हम क्लोज सिस्टम की कैटेगरी में डालते हैं। ओनली हीट कैन बी exchanged but matter cannot be exchanged between system and surrounding. Then it is called closed system. Example, heating water
in closed utensil, एक बंद बर्तन में पानी को गर्म करना। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी यानी हीट का एक्सचेंज होता है, ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। नाइदर हीट nor matter can be exchanged between system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो हीट का एक्सचेंज हो सकता है, ना ही मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम को बंद भी कर दिया और कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए कि हीट जो है ना तो सिस्टम के अंदर से सराउंडिंग में जा सकती है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ सकती है। जैसे थर्मस फ्लास्क। Thermos flask is a good example of isolated system. So here we can understand the isolated system, closed system and open system. अब फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं। अब हम सराउंडिंग तो हमारी एक तरह की होती है, तो सराउंडिंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड, लेकिन सराउंडिंग हमारी बहुत 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 बड़ी होती है। देखिए ना, एक छोटा सा हिस्सा हमने सिस्टम का है और सिस्टम के अलावा जो यूनिवर्स बच रहा है उसको हमने सराउंडिंग कहा है। तो सराउंडिंग का जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं बाउंड्री की। तो बाउंड्री जो होती है बाउंड्री को क्लासिफाई करने के लिए, बाउंड्री वो सरफेस है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। वो जगह, वो सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है बाउंड्री कहलाती है। तो बाउंड्री को क्लासिफाई करने के लिए हमें दो नजरिए देखने पड़ेंगे, हमारी दो अप्रोचेस होंगी। पहली अप्रोच कि सिस्टम का साइज फिक्स है कि सिस्टम का साइज वेरी कर सकता है। अगर सिस्टम का साइज फिक्स करना है तो बाउंड्री को फिक्स रहना पड़ेगा, रिजिड रहना पड़ेगा। जैसे मेटल, ग्लास, कंक्रीट, स्टोन, ऐसी अगर बाउंड्री रहती है तो हमारा सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसी बाउंड्री को हम कहते हैं रिजिड बाउंड्री। द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कैन नॉट चेंज। अगर इस तरह की बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है,
तो हमारा सिस्टम का वॉल्यूम बदल नहीं सकता है। और फ्रेंड्स, अगर हमारी बाउंड्री स्ट्रेचेबल है, जिसे हम फ्लेक्सिबल भी कहते हैं, तो अगर फ्लेक्सिबल है तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, सिस्टम का वॉल्यूम कम भी हो सकता है। द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कैन चेंज, इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज। तो सिस्टम के वॉल्यूम के बेसिस पर, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, उसके बेसिस पर हमने बाउंड्री को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब अगली चीज कि सिस्टम तक सराउंडिंग से हीट पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, उसके बेसिस पर भी हम लोग बाउंड्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगी कंडक्टिंग बाउंड्री, जिसको हम डायाथर्मिक भी कह सकते हैं। डायाथर्मिक और कंडक्टिंग, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसके थ्रू हीट जो है वो पास ऑन हो सकती है। हीट कैन बी conducted, या heat can be exchanged between system and surrounding through diathermic और conducting boundary। अगर हमारी कंडक्टिंग या डायाथर्मिक बाउंड्री है तो उससे हीट पास हो सकती है। और दूसरी कैटेगरी होगी इंसुलेटिंग और एडियाबेटिक। इसमें हीट कैन नॉट बी पास, हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड। हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो सकता है। हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती है। तो ये बेटा हमारी जो बाउंड्री का क्लासिफिकेशन किया है ऑन बेसिस ऑफ कंडक्शन, कि हीट को कंडक्ट करती है कि नहीं करती है। तो ये हमने सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख लिया है और सराउंडिंग का क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं उनको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स जो हैं उनको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक फंक्शन या प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक फंक्शन या प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक फंक्शन या प्रॉपर्टीज क्या चीज होती हैं? देखिए, हमने सिस्टम को समझ लिया। मान लीजिए एक गैस से भरा हुआ कंटेनर एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम में हम चाहते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को समझें। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सिस्टम की कंडीशन को बताती हैं, सिस्टम की कंडीशन को बताती हैं।
सिस्टम की स्टेट को बताती हैं, सिस्टम के बारे में बताती हैं। तो दे टेल अस अबाउट कंडीशन ऑफ सिस्टम, टेल अस अबाउट कंडीशन ऑफ सिस्टम। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, बहुत सारी चीज़ें, डेंसिटी हो गई। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इन फंक्शन या इन प्रॉपर्टीज को किन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो देखिए, ये जो फंक्शन है या ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये दो तरह की होती हैं। पहला तरीका कि ये साइज पे डिपेंड करती हैं। दूसरा तरीका, ये साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो अगर ये साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती हैं तो इन्हें कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम। सिस्टम का साइज बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ेगी। सिस्टम का एक छोटा पोर्शन लोगे तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होगी। सिस्टम के पोर्शन को बढ़ा दोगे, ये प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। तो इनको हम एडिटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज मतलब इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर दो सिस्टम को ऐड किया जाए तो ये एडिटिव प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं। अगर एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो ये एडिटिव प्रॉपर्टीज सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। इनके एग्जाम्पल्स में एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। फ्रेंड्स, ये सब के सब एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब के सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। मतलब अगर दो सिस्टम को ऐड करोगे तो उनकी एंथैल्पी ऐड हो जाएगी। किसी सिस्टम में दो का मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिस्टम को सब्सट्रैक्ट करोगे तो उनके मास सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा ही एंट्रोपी के साथ होगा, ऐसा ही गिब्स फ्री एनर्जी के साथ होगा। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या एडिटिव प्रॉपर्टीज क्यूमुलेटिव होती हैं। ये जुड़ती हैं, सब्सट्रैक्ट होती हैं। इनमें मल्टीप्लाई हो सकता है किसी नंबर का। अब अगली चीज है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं।
डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम। ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है या नॉन क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर सिस्टम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे या सिस्टम में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। टेम्परेचर, जी हाँ फ्रेंड्स, छोटा सा सिस्टम का हिस्सा ले लो या उसी सिस्टम का बड़ा सा हिस्सा ले लो, क्या टेम्परेचर बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला है। अगर हम पानी 25 डिग्री सेल्सियस का लें, दूसरा पानी भी 25 डिग्री सेल्सियस का लें और दोनों पानी को मिक्स कर दें तो क्या उनका टेम्परेचर 50 हो जाएगा? नहीं, उनका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। प्रेशर, प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक चीज बहुत ध्यान से समझना, अगर हम इनमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में नंबर ऑफ मोल का डिवाइड कर दें तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएंगी। जैसे एंथैल्पी में नंबर ऑफ मोल का डिवाइड करोगे तो कहलाएगा मोलर एंथैल्पी। तो फ्रेंड्स, एंथैल्पी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है लेकिन मोलर एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी